पिछले 5 सालों में बेहतरीन विकास हुआ, जबरदस्त उनको सुविधाएं दी गई हैं, तो कोई परेशान है तो कोई बदहाल है। हालांकि तमाम दिग्गज जो हैं वो अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। एनडीए कह रहा है कि हार जीत की लड़ाई नहीं है, 400 पार की लड़ाई है। वोट बैंक में कितना अंतर शेयर में देखने को मिलेगा, ये उसकी लड़ाई है। तो वही इंडिया गठबंधन जो अपने तमाम अलग अलग पार्टियों को जोड़कर एक अलायंस यहां पर खड़ा हुआ, उसकी क्रेडिबिलिटी को लेकर वक्त दर वक्त सवाल खड़े होते रहे। लेकिन कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, फिर चाहे वो महिलाओं की अस्मिता का मुद्दा हो, मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा हो, संविधान को बचाने का मुद्दा हो, लोकतंत्र का मुद्दा हो, सीएए एनआरसी का मुद्दा हो, मंगलसूत्र का मुद्दा हो, इन सभी को लपक पाने में क्या विपक्ष कामयाब रहा, ये देखना भी दिलचस्प होगा। तो थोड़ी ही देर में आपको सबसे सटीक एग्जिट पोल, न्यूज नेशन पर सबसे सटीक सर्वे थोड़ी ही देर में हम बस आपको दिखाएंगे। तो 2024 में किसके सर पर सचेगा ताज, इसके बारे में आपको बताएंगे। क्या तीसरी बार मोदी सरकार होगी रिपीट, हैट्रिक लगा पाएंगे? 7 राउंड में देश में मतदान हुआ, वहां पर क्या वोटिंग परसेंटेज रहे, इसके बारे में आपको लगातार बता रहे हैं। मुद्दे क्या रहे, इसके बारे में भी हमने आपको बताया। इंडिया गठबंधन जो लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि ये संविधान बचाने की लड़ाई है जो हम मिलकर लड़ रहे हैं और जनता उन्हें ही सपोर्ट करेगी। इसके अलावा विपक्ष लगातार कई जगहों पर गया, लोगों से बातचीत की। राहुल गांधी जिनको हमने देखा किस तरीके से वो अपने घर से बाहर निकले, उन्होंने पद यात्रा जो है वो निकाल रही, उन्होंने रैली की, उन्होंने रोड शो किया। तमाम जो उनके परिवार वाले हैं वो उनके साथ दिखाई दिए। और वही दूसरी और बार बार इस बात का जिक्र बीजेपी की तरफ से किया गया, एनडीए की तरफ से किया गया कि देखिए सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद की जो ये सियासी रण है, इसे आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश जो है वो ये इंडिया गठबंधन के लोग कर रहे हैं, उससे हम धराशायी करना चाहते हैं। और इन्हीं तमाम समीकरणों को ध्वस्त करने के लिए बीजेपी ने भी अपनी एक स्ट्रैटेजी जो है वो बनाई, जिसकी वजह से हमने देखा कि पीएम नरेंद्र मोदी जो अलग अलग राज्यों में गए, लगभग आपको जानकारी दे कि 150 से अधिक खुद रोड शो रैलियां पीएम नरेंद्र मोदी ने की हैं। सीएम योगी जो अलग अलग राज्यों में गए, स्टार प्रचारक के तौर पर उन्होंने कई राज्यों में जाकर रोड शो किया, अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। बीजेपी तो यहां तक कहती आई कि देखिए किस तरीके से इंडिया गठबंधन का एक भी प्रत्याशी के पास ना आपने राहुल गांधी को देखा होगा, ना प्रियंका को देखा होगा। लेकिन वही दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी अपने प्रत्याशियों के हित में और वोट मांगने के लिए ग्राउंड पर पहुंचे हैं, लोगों के बीच पहुंचे, उन्होंने रोड शो किया। तो क्या इसका असर देखने को मिलेगा? और जो भीड़ लगातार हमने देखी, क्या वो भीड़ वोट में तब्दील होगी? ये सारे नतीजे सामने आएंगे एक एक करके। बिल्कुल बेहद दिलचस्प रहा। 1951 और 52 के बाद दूसरा सबसे लंबा चलने वाला ये चुनाव रहा। उस दौरान लगभग 4 महीने तक चुनाव चला था और इस बार की अगर हम बात करें तो 82 दिनों तक 7 चरणों में लोकसभा चुनाव 2024 को संपन्न करवाया गया। तो वहीं दुनिया की बात करें, विश्व स्तर की बात करें तो भी सबसे बड़ा मतदान यह रहा और युवा मतदाता सबसे ज्यादा 66.76% युवा मतदाता इस वोट बैंक में यहां पर उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। और साथ ही 1996 के बाद सबसे ज्यादा उम्मीदवार मैदान में रहे, तब लगभग 13,000 के तकरीबन उम्मीदवार मैदान में थे और इस बार 8,360 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत को आजमाया है, जिसका नतीजा 4 जून को आ जाएगा। और बात चूंकि कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी देश की, 2024 में यह दिलचस्प आंकड़ा है कि सबसे कम सीटों पर यहां पर वो चुनाव लड़ रही है, 328 सीटें मात्र। अगर 2019 की बात करें तो 421 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 2014 में भी 463 सीटें थी, 2009 में 440 और 2004 में 417। इसलिए हम कह रहे हैं कि 2024 में चूंकि इंडिया गठबंधन के साथ कांग्रेस आई है तो यहां पर साठगांठ की राजनीति के बीच अपनी कई सीटों को खोना पड़ा। और जैसा कि जिक्र भी टीएमसी नेता कर रहे थे कि हर यहां पर क्षेत्रीय दल ने अपनी अपनी सीट को छोड़ा है। और चूंकि सचिन, चूंकि जिक्र आप कर रहे थे कि तमाम दिग्गज मैदान में उतरे और रैलियां और रोड शो किए और उनकी मेहनत 4 जून को रहेगी। लेकिन बात अगर हम अन्य दिग्गजों की करें, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो 206 उन्होंने रोड शो किए हैं, अमित शाह ने 188, जेपी नड्डा ने 134, राहुल गांधी की बात करें तो 167, तो वही योगी आदित्यनाथ ने 204 रोड शो किए हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा 108 रोड शो किए हैं। तो तपती गर्मी के बीच न सिर्फ मतदाता वोट का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहा है, बल्कि ये तमाम दिग्गज 82 से ज्यादा दिनों तक